Hello students, we are going to start exercise 5.2 चैप्टर नंबर 5 10th क्लास। देखिए इसके अंदर क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें एक टेबल गिवन है और टेबल में क्या बोल रखा है हमें, फिलिंग द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल। इसमें ब्लैंक्स गिवन है इस टेबल के अंदर, हमें उन ब्लैंक्स को क्या करना है, फिल करना है। गिवन दैट ए इज द फर्स्ट टर्म, डी इज द कॉमन डिफरेंस एंड ए एन इज द नैनेट टर्म ऑफ द एपी। ए को बोला गया फर्स्ट टर्म, डी को बोला गया कॉमन डिफरेंस और ए एन को बोला गया एनेट टर्म ऑफ द एपी। तो इस टेबल का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो सोल्व करते हैं हम। देखिए इसको सोल्व करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या होता है, एनेट टर्म निकालने का। एपी के अंदर अगर हमें एनेट टर्म निकालनी है तो कैसे निकालते हैं हम, उसको ए एन लिखा जाएगा। एनेट टर्म को क्या लिखा जाएगा, ए एन। मतलब ए एन का मतलब क्या है, एनथ टर्म। किसके इक्वल होगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन क्या है हमारे पास, एनेट टर्म है, ये क्या है एनेथ टर्म। ए क्या है हमारे पास, फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म। और डी क्या है हमारे पास, कॉमन डिफरेंस। डी क्या है, कॉमन डिफरेंस। इस फॉर्मूले को यूज करना है हमें। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी और हमें सोल्व करना है क्वेश्चन। तो देखिए फर्स्ट पार्ट के अंदर क्या गिवन है हमें, फर्स्ट पार्ट में ए गिवन है हमें, ए है 7। डी कितना गिवन है, डी गिवन है हमें 3। एन कितना गिवन है, एन गिवन है हमें 8। और निकालना क्या हमें, ए एन निकालना है, एनेट टर्म निकालनी है। और एनेट टर्म निकालने के लिए जैसे कि अभी हमने फॉर्मूला लिखा था, यही फॉर्मूला यूज किया जाएगा। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए ए कितना है हमारे पास, 7। ये तो हमें निकालना है, ये ए एन तो प्लस एन कितना है हमारे पास, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी गिवन है, 8 माइनस 1। और डी कितना है, डिफरेंस कितना है 3। तो सोल्व कीजिए इसको। 7 प्लस 8 में से 1 माइनस किया तो कितना आ जाएगा, 7। और 7 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा, 21। इसको ऐड किया तो कितना आ जाएगा, 28। तो हमारे पास जो एनेट टर्म आई है फर्स्ट पार्ट के अंदर वो कितनी आई है, 28। ये है हमारा आंसर। सेकेंड पार्ट के अंदर देखिए क्या गिवन है। सेकेंड पार्ट में हमें ए गिवन है -18, ए गिवन है -18। उसके बाद डी हमें निकालना है, एन गिवन है हमें 10 और ए एन गिवन है हमें 0। ये गिवन है हमें। और इस क्वेश्चन के अंदर क्या देखने को मिलेगा आपको, कोई भी 3 टर्म्स आपको गिवन मिलेंगी, चाहे आपको ए दे दे, डी दे दे या ए एन दे दे। आपसे क्या निकलवा ले, ए एन निकलवा ले या फिर डी निकलवा ले या फिर ए निकलवा ले, कोई भी चीज़ आपसे निकलवा सकते हैं। लेकिन इनमें से कोई भी, चाहे आपको ए एन या ए या फिर एन, इनमें से कोई ना कोई, इन चारों टर्म्स में से कोई ना कोई 3 टर्म्स आपको गिवन मिलेगी और फोर्थ आपको निकालनी है। तो देखिए इस क्वेश्चन के अंदर फॉर्मूला क्या है, वही फॉर्मूला सेम, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। फॉर्मूला किस चीज़ का है, ये एनेट टर्म निकालने का। अब देखिए ए कितना है, -18 है। ए एन भी गिवन है 0, तो ए एन रख दीजिए 0। ए कितना है, -18 प्लस एन कितना है 10 -1। ये हमें क्या करना है, डी हमें कॉमन डिफरेंस हमें निकालना है, तो डी रख दिया इसको हमने। अब ये क्या है, -18 यहाँ पे इस साइड अगर इसको हम लेके आएंगे तो इसका साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इसको भी चेंज कर लेंगे हम। पहले इसको सोल्व कर लीजिए। -18 प्लस इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट किया तो क्या आया, 9d। 9d को इधर रखिए और 18 को इस साइड ले जाएंगे हम, तो ये क्या आ जाएगा आपका, -18 से हो जाएगा +18 इज इक्वल टू 9d। 18/9, क्योंकि 9 क्या है, डी के साथ मल्टीप्लिकेशन में है और इस साइड आके ये आ जाएगा डिवाइड में, तो 2 पे कैंसिल करेगा इसको। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 2। डिफरेंस कितना आ गया है, यहाँ पे 2 आ गया है। थर्ड पार्ट फर्स्ट क्वेश्चन का, इसके अंदर हमें क्या है, ए निकालना है। ए को हमने लगा लिया है क्वेश्चन मार्क। उसके बाद हमें डी गिवन है -3, डी इज इक्वल टू -3। एन गिवन है 18, एन इज इक्वल टू 18। और लास्ट में हमें ए एन गिवन है -5। करना क्या है, वही एनेट टर्म का फॉर्मूला लगाना है एपी निकालने के लिए। तो ए एन किसके इक्वल होगा, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस
n माइनस 1 इंटू डी। अब रख दीजिए जो जो वैल्यू है, a निकालना है, a को a रखिए, बाकी सभी की वैल्यूज पुट कर दीजिए। an है हमारे पास -5, a हमें निकालना है, a को a ही रखिए, n कितना है 18 -1 और d कितना है -3। सोल्व कर लीजिए इसको। -5 इज इक्वल टू, ये है a। अब इस 18 में से 1 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 17 प्लस 17। अब 17 की मल्टीप्लिकेशन हमें किसके साथ करनी है, -3 के साथ। -5 इज इक्वल टू a प्लस माइनस क्या आ जाएगा साइन माइनस। 17 की 3 से मल्टीप्लिकेशन कितनी आ जाएगी 51। a निकालना है हमें, a के साथ -51 यहाँ पे इस साइड लेके जाया जाएगा तो साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ये माइनस से आ जाएगा प्लस साइन। तो हमारे पास आएगा -5, ये इस साइड आएगा तो साइन हो जाएगा प्लस का 51 इज इक्वल टू a। ये माइनस है, ये प्लस है, तो आप अगर सोल्व करेंगे तो कितना आएगा 51 में से अगर आपने 5 को सब्सट्रैक्ट किया है तो आपके पास बचेगा 46। तो a की वैल्यू कितनी आ गई है 46। ये है हमारा आंसर। इस पार्ट में हमें निकालना क्या था, a निकालना था, a हमने निकाल दिया है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में देखिए क्या क्या गिवन है। फोर्थ पार्ट निकाल रहे हैं अभी हम। फोर्थ पार्ट में हमें a गिवन है, a है हमारे पास -18.9। उसके बाद d गिवन है, d है 2.5। d के बाद हमें n यहाँ पे निकालना है, क्वेश्चन मार्क लगा दिया हमने, और an हमें गिवन है यहाँ पे 3.6। फॉर्मूला लगाइए nth टर्म निकालने का AP के अंदर, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला है। अब चेक कीजिए, a की वैल्यू a रख दीजिए, an की वैल्यू रख दीजिए और डिफरेंस की वैल्यू रख दीजिए और n की वैल्यू निकाल लीजिए। सबसे पहले an कितना है 3.6 इज इक्वल टू a कितना है -18.9 प्लस n हमें निकालना है और d की वैल्यू कितनी है 2.5। अब उसके बाद सोल्व कीजिए इसको। 3.6 ये यहाँ पे साइन माइनस है, इस साइड आके ये हो जाएगा प्लस। 18.9 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 2.5। अब इसको ऐड कर दीजिए, कितना आएगा एडिशन करने के बाद 5, 6 और 9 कितना आ जाएगा 15। 15 का 5 और 1 चला जाएगा कैरी, डेसिमल। उसके बाद ये है आपका 8, 9, 10, 11 हो गया और एक कैरी था हमारे पास 12, 2 और 1 आ गया है कैरी। 1 और 1 कितना हो गया है 2 इज इक्वल टू n की अगर हमने 2.5 के साथ मल्टीप्लिकेशन की तो हमारे पास आ गया 2.5 n माइनस 2.5 की 1 से मल्टीप्लिकेशन की तो 2.5 ये आ गया अभी हमारे पास। अभी हमें क्या करना है, ये 22.5 है, ये -2.5 है, इसको हम इस साइड शिफ्ट करेंगे, साइन आ जाएगा यहाँ पे माइनस से प्लस साइन, प्लस 2.5 इज इक्वल टू 2.5 n। ऐड कर दीजिए इसको, 5 कितना हो गया 10, 1 कैरी चला गया, 2 2 4 और 1 कैरी आ गया आपका 5, उसके बाद है 2, तो 25.0 आ गया इन दोनों को ऐड करने के बाद इज इक्वल टू। अब ये 2.5 क्या है इनके साथ मल्टीप्लिकेशन में है और ये आ जाएगा डिवीजन में 2.5 n। अब करना क्या आपको, डेसिमल से हम डेसिमल को कैंसिल कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर डेसिमल हटाएंगे तो 10 आएगा, यहाँ का डेसिमल हटाएंगे तो ऊपर 10 आएगा। 10 से 10 क्या हो जाएगा हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो ये कितने पे कैंसिल करेगा इसको, ये कैंसिल करेगा 10 पे। तो n की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 10। फिफ्थ पार्ट फर्स्ट क्वेश्चन का। फिफ्थ पार्ट में देखिए a गिवन है हमें 3.5, उसके बाद d गिवन है 0, n गिवन है हमें 105। निकालना क्या है, nth टर्म निकालनी है, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। सेम आपका फॉर्मूला क्या है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an आपको निकालना है, एज इट इज रखना पड़ेगा इसको an ही, और a क्या है आपका 3.5 प्लस n कितना है 105 माइनस 1, d कितना है आपका 0।
तो an इज इक्वल टू 3.5 प्लस 105 में से अगर 1 को सब्सट्रैक्ट किया तो कितना आ गया है 104, और 104 की मल्टीप्लिकेशन किसके साथ करनी है आपको 0 के साथ। और किसी भी चीज़ की अगर मल्टीप्लिकेशन 0 के साथ की जाए तो वो उस चीज़ को क्या कर देगी, उस नंबर को क्या कर देगी 0 कर देगी। तो ये नंबर क्या आ जाएगा आपके पास 0 प्लस 3.5। तो an जो आपको निकालना है वो कितना आ गया आपके पास 3.5। ये है आपका आंसर। तो इस क्वेश्चन में क्या किया हमने, हमें कोई भी 3 टर्म्स गिवन थी, चाहे हमें d दे दे, a दे दे या an दे दे, a निकलवा लेंगे हमसे, कोई भी एक टर्म वो हमसे निकलवाएंगे। क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट। सेकेंड क्वेश्चन देखिए क्या है, चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। हमें एक AP गिवन है, उसके अंदर हमें चॉइसेस गिवन है, ये चॉइसेस हैं, और हमें चेक करना है इस AP को सोल्व करके कि इनमें से कौन सा हमारा आंसर होगा, और इसको हमें जस्टिफाई भी करना है, बताना है ऐसा क्यों हुआ है। आपको देखो क्वेश्चन के अंदर बोला क्या गया है, 30th टर्म ऑफ AP 10, 7, 4 इज, आपको बताना है कि जो 30th टर्म होगी इस AP की वो क्या होगी। इन क्वेश्चंस के इसके जो हमें ऑप्शंस गिवन है, इन ऑप्शंस में से हमें आंसर बताना क्या है। अब देखो 30th टर्म का मतलब क्या है, A30 हमें क्या करनी है, निकालनी है, और A30 किसके इक्वल होती है, A + 29D। तो जो D की वैल्यू होती है, जो भी आपको टर्म निकालनी है उससे एक कम लेते हैं हम D की वैल्यू। तो यहाँ पे अगर 30 निकालना है तो 29 लिया जाएगा, 31 निकालना होता तो यहाँ हम क्या लेते, 30 लेते। तो यहाँ से हमें A पता हो और D की वैल्यू पता हो तो हम A30th टर्म निकाल सकते हैं। अब सीरीज में चेक कीजिए, सीरीज में क्या A और D हमें गिवन है, सीरीज है हमारे पास ये, तो सीरीज में आपको पता है जो भी फर्स्ट नंबर लिखा होता है सीरीज का वो क्या होगा हमारे पास फर्स्ट टर्म, और फर्स्ट टर्म को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, A से। मतलब A की वैल्यू हमें कितनी नजर आ रही है यहाँ पे सीरीज के अंदर 10। अब बात आती है डिफरेंस की, डिफरेंस भी चाहिए हमें यहाँ से। तो डिफरेंस कैसे निकालते हैं, ये है आपका A1, ये है आपका A2 और ये है A3। अगर A2 में से A1 माइनस कर देंगे हम तो क्या आ जाएगा हमारे पास, डिफरेंस आ जाएगा। डिफरेंस होता है A2 माइनस A1। A2 देखिए कितना है 7, माइनस A1 चेक कीजिए कितना है 10। 7 में से 10 को सब्सट्रैक्ट करोगे तो साइन आएगा आपका -3 आ जाएगा आपके पास डिफरेंस। अगर आपके पास A आ गया है और D आपने पता लगा लिया है तो आप कोई भी टर्म निकाल सकते हो। जैसे इस क्वेश्चन में 30th बोला है ना आपको, आप कोई भी टर्म निकाल सकते हो। बस आपको क्या चाहिए, आपको A की वैल्यू चाहिए और आपको D की वैल्यू की जरूरत होगी। तो निकालिए 30th टर्म। A कितना है आपके पास 10 है, 10 रख दिया हमने, प्लस 29, डिफरेंस कितना है हमारे पास -3। सोल्व कर लीजिए इसको, ये प्लस माइनस क्या आ जाएगा साइन माइनस। 9 को 3 से मल्टीप्लाई किया 27, 2 कैरी चला गया, 3 और 2 को मल्टीप्लाई किया 6, और जो 2 कैरी हमने ऐड किया तो कितना आ गया 87। ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो आप इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास आएगा -77। मतलब जो 30th टर्म है आपकी वो कितनी होगी आपके पास -77। ऑप्शन में चेक कीजिए कहीं पे है क्या -77, ये है आपका। तो आंसर क्या होगा, इसमें आपको करना क्या था, चॉइस में से आपको आंसर देना था। तो चॉइस में आपकी कौन सी चॉइस होगी, जो राइट आंसर होगा वो है आपकी सी चॉइस। सेकंड क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी सेम वैसे ही है जैसे हमने फर्स्ट पार्ट किया है सेकंड क्वेश्चन का। वहाँ पे हमें 30th टर्म निकालनी थी, यहाँ पे हमें जो AP गिवन है इस AP की 11 टर्म निकालनी है, और जो ऑप्शंस गिवन है इस ऑप्शंस में से बताना है कौन से इसकी 11 टर्म होगी। तो देखिए सबसे पहले आपको निकालनी है 11 टर्म, मतलब आपको A11 निकालना है, और A11 होता किसके इक्वल है, A + 10D। बताया था ना मैंने आपको, D क्या लेना है, आपको जो भी आपको टर्म निकालनी है उससे कम लेना, आपको 10D लेना है। अब देखिए आपको A पता चल जाए, आपको D पता चल जाए सीरीज से, तो क्या आप A11 निकाल देंगे, आराम से निकाल देंगे आप। तो देखिए सबसे पहले हम सीरीज के अंदर A चेक करते हैं। सीरीज क्या है, -3 -1/2 2, ये सीरीज है हमारी। तो जो सबसे पहला नंबर है हमारे सीरीज के अंदर वो क्या है हमारा फर्स्ट टर्म, तो -3 क्या हो गई हमारे पास फर्स्ट टर्म। अब बात करते हैं हम डिफरेंस की। डिफरेंस कैसे करें हम, ये A1 है, A2 है, A3 है। अगर A2 में से A1 को सब्सट्रैक्ट कर दिया जाए तो आपके पास क्या आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा। तो A2 कितना है -1/2, माइनस ये वाला माइनस यूज किया है मैंने, और A1 भी क्या है -3 है।
तो कितना आ जाएगा आपके पास -1/2, माइनस माइनस हो जाएगा +3, नीचे हम 1 लगा सकते हैं और यहाँ से हम क्या लेंगे, एलशियम लेंगे। एलशियम कितना आ गया हमारे पास, 2 आ गया। 2 को 2 से डिवाइड किया 1 और 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया -1, 2 को 1 से डिवाइड किया 2 और 3 से मल्टीप्लाई किया 6। तो इसको सोल्व करने के बाद कितना आ गया हमारे पास 5/2। तो डिफरेंस कितना आया हमारे पास 5/2 आ गया डिफरेंस। ए आ गया है, डी आ गया है, A11 निकालना है। ए की वैल्यू पुट कर दीजिए, डी की वैल्यू पुट कर दीजिए। तो A11 किसके इक्वल है, ए कहाँ पे है चेक कीजिए, -3। उसके बाद है +10, ये लगा दिया हमने 10 यहाँ पे। डी कितना है 5/2, 5/2 सोल्व कीजिए, कितने पे कैंसिल करेगा ये 10 को, 5 पे। तो -3 + 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया 25 में से 3 सब्सट्रैक्ट किया तो कितना है आपके पास 22। तो A11 कितना आ गया हमारे पास 22 आ गया A11। अब चेक कीजिए ऑप्शंस में कहीं है क्या A11 22, हमारे पास 28 22। तो इसका आंसर क्या होगा हमारे सेकंड के सेकंड पार्ट का B, जो कि कितना है 22।